गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके थे द लॉस्ट स्प्रिंग, पढ़ रहे थे चैप्टर 2 का। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग आगे पढ़ चुके थे जहाँ तक, वहाँ से अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ लिखा हुआ है, सविता ए यंग गर्ल, सविता यंग गर्ल ड्रेग पिंक ड्रेस, sit alone and elderly woman soldering pieces of glass as her hand move mechanically like the tongue of a machine. I wonder if she know the sensitivity of the Bengal. She helped them. It symbolizes an Indian woman सुहाग एस्पिशियसनेस इन मैरिज। क्या बोल रहा है? बोला कि सविता एक यंग लड़की थी, एक छोटी लड़की थी। क्या सविता एक छोटी लड़की थी, यंग लड़की थी, ड्रेक पिंक ड्रेस पहनी हुई थी, सीट अलॉन्ग द अर्डरली, एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठी हुई थी। सोल्डरिंग, क्या कर, सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास को क्या कर, सोल्डरिंग कर रही थी। आज जब वो मूव उसका एक मशीन की तरह घूर रहा था, मशीन की तरह काम कर रहा था। इफ सी नो द सेनेसिटी ऑफ द बेंगल सी मेक इट सिम्बलिस। जो बेंगल बनाती थी वो क्या सिम्बलिस, क्या दिखाता था? ये इंडियन जो औरतें के लिए क्या है, एक सुहाग की तरह काम करता है। एस्पिशियस इन मैरिज, शादी ब्याह में। इट विल डे ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन क्या होता, when the head which drag with a red veil, जब उनकी सर जब लाल घूंघटों से ढकी रहती थी, तो हर हेड ड्राइव विथ हेना मेहंदी से एंड रेड बेंगल्स इंटू आज उनके हाथों में जो लाल बेंगल चूड़ियाँ होते थे, तो उनके हाथे में जो गोल रहते हैं, बहुत सुंदर दिखता था। स्टिल बिकम ए ब्राइड, इसलिए इसके वजह से ही वो दुल्हन बन पाती थी। लुक एट द ओल्ड मैन, बूढ़े औरतों के देखो। बिसाइड हु बिकम मेनी ईयर एगो, बहुत सा पे स्टिल बेंगल ऑन हर वेस्ट, शादी हुआ लेकिन आज भी उसके हाथ में क्या है, बेंगल से चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आई, ने की आँखों में कोई प्रकाश नहीं है। एक वक्त से, यहाँ क्या हुआ है, एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। मन एक वक्त से भर खाना भी, ये मन एक वक्त से भर पेट के खाना भी नहीं खाया है, लेकिन लोग चूड़ियाँ बनाते थे और काम करते थे। शीशे इन ए वॉइस ट्रेन ऑफ जॉय, खुशी से बोलती थी। सेड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, कहीं भी उसको भर पेट खाना पूरे ज़िंदगी में नहीं मिला। दैट was she rape and husband, the old man with a flowing beard say you know nothing expect Bengal कुछ नहीं किया। and all you have make a house for the family we live in, तो उन लोगों के लिए, घरों के लिए क्या कर रहे थे, फैमिली घर बना रहे थे। अब आगे देखिए क्या है। Hearing him, wonder if she had achieved what have many failed in their lifetime. She has a roof on his head. The cry of having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, ring it every home. The young man echo the lament of their elder. Little has moved with time, it seems, in Firodabad. Years of nine numbering had told, killed an initiative and the ability to क्या ड्रीम है। कि अब क्या हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, जो हियरिंग जो सुना करता था, जो अचीव करना था उन लोगों को, फेलियर इन जो जिनके फेल हो चुके हैं। द क्राई वॉट नॉट ए मनी, रोने से पैसा नहीं आता था कुछ भी। ये लोग शिफ्ट के एक ही बिजनेस था, फिरोजाबाद में काम कर, क्या था, बेंगल बनाना, चूड़ियाँ बनाना। नॉट इवन टू इट, इससे ज़्यादा न खाने की चिंता थी, न घर में रहने के। द यंग मैन इको, नौजवान लोग एमेंट के लिए चिल्लाते थे, रहते थे, ये सारा चीज़ करते थे। बट लिटिल हैज मूव विद टाइम, इट्स Shirobad years of mind blowing of toil, it to be the mind blowing to have killed all initiative and ability to dream। और जितने भी सपना छोटे लोग, बच्चे लोग सपना देखते थे, सभी के सपना को कुचल दिया जाता था इसी चीज़ में कि हम लोग चूड़ी बनाने के लिए पैदा हुए हैं, चूड़ी ही बनाएंगे। वाई नॉट
रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। तो ऑथर बोलते हैं कि आप लोग एक समूह के रूप में कोऑपरेटिव की तरह क्यों नहीं संगठित होते हो। ग्रुप ऑफ मैन वे फेल इनटू ए सर्कल मिडल मैन। आप लोग का आदमी एक सर्कल में तरफ रह गए, सिर्फ काम कर रहे हैं। ट्रैप फॉर देयर फादर। आपके पिताजी इसमें ट्रैप इसमें फंसे, आपके दादाजी फंसे, और फोर फादर्स इसमें ट्रैप पे फंसे हुए अब आज भी बेंगल्स में ही काम कर रहे हैं। आप लोग एक कोऑपरेटिव संगठन होके इसको क्यों नहीं आप लोग एक आवाज़ दे रहे हो, एक आंदोलन कर रहे हो। ये सारा चीज़ ऑथर उन लोगों से बातचीत कर रहे थे। आगे देखिए, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं आप लोग हो रहे, संगठित क्यों नहीं हो रहे हो। ये सारा चीज़ क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो रहे हो, ये सारा चीज़ ऑथर बता रहे थे। वी आर द वन वी आर द वन हु विल हैंड अप द पुलिस। अगर हम लोग में से कोई आवाज़ उठाता था, हम लोग को पुलिस का भेज दिया था, बीटन मार करा था, डायरेक्ट टू जेल, और जेल में भेज दिया था फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और कोई भी अन्याय के ऊपर कोई भी कुछ करता था तो उसको पुलिस के पास भेज दिया था, जेल में घिसट के ले दिया जाता था। देश से दे नो लीडर अमाउंट देम। इन लोगों में कोई एक लीडर नहीं था। नो वन हैज कुड हेल्प देम। हम लोगों को कोई मदद करने वाला हम लोगों के नहीं था। थिंग्स डिफरेंटली, सब चीज़ अलग अलग हो रहा था। देयर फादर आर टायर्ड दे आर। उनके माता पिता भी सारा चीज़ करके थक चुके थे। दे टुक एंडलेसली इन स्पेयर दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी एंड ए पर्टी ग्रिड ऑफ इनजस्टिस। जो उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, और जो गरीबी था, वो सारा चीज़ क्या था, इस सारा चीज़ से उसके ऊपर कोई पुलिस कंप्लेन भी कोई करता था तो पुलिस को क्या करती थी, जेल में डाल देती थी। ये सारा चीज़ हो रहा था। लिसनिंग टू क्या था, लिसनिंग टू देम इट सीम स्टेंड टूवर्ड्स वन ऑफ द फैमिली कॉज इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का जो झोपड़ी है उसे फंस गए हैं। बर्न बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट। अब विच आर डेबोन, जन्म लेते उसी से उन लोग का छाप छोड़ जाता है, तो हम लोग बेंगल बनाएंगे। साहूकार मिडिलमैन, साहूकार थे, जो साहूकार लोग थे, जो मिडिल मैन लोग थे, और जो पुलिस मैन थे, कीपर थे, लॉयर एब्रिकेट्स थे, एंड द पॉलिटिशियन थे। सारा चीज़ हम लोगों को दबाने के लिए ये सारा कोई भी हम लोग को मदद नहीं कर रहा था। टुगेदर दे हैव इम्पोज द पैकेज। ये लोग हम लोगों पर एक थोप देते थे। चाइल्डहुड से वी कैनॉट पुट डाउन। इसको आप लोग को अंदर बिफोर यू एर, जब तक वो जागरूक होते, ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एट हिज फादर। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले वुड मे टू डेयर, हम लोगों को डर लगता था। एंड डेयरिंग नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और डरना ही हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। When I see me flash to its on, मुकेश I am cheered, I want to become मोटर मैकेनिक। इसलिए मुकेश कह रहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट, वो बार बार रिपीट करता है। विल गो टू द गैरेज, मैं गैरेज में जाऊँगा, लर्न, और सीखूँगा कैसे मैरेज, कैसे मोटर मैकेनिक में काम किया जाता है। बट द गैरेज इज़ सो फार फ्रॉम हर हाउस, लेकिन जो गैरेज था उसके घर से बहुत दूर था। तो मुकेश का बोलता है आई विल गो वॉक ही स्टेड, वो बोलता है कि मैं पैदल चलूँगा, पैदल चल कर जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लान। तो ऑथर क्या बोलते हैं, क्या आपके पास ये भी सपना है कि आप प्लेन को उड़ा सकते हैं। ही सडन साइलेंट, वो थोड़ा देर के लिए चुपचाप हो जाता है। तो बोलता है नो, ही से स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर देखते हुए बोलता है इन स्मॉल मर्मर, थोड़ा बुदबुदाते हुए बोलता है देयर इज एम्बेसमेंट ही हैड नन, वो शर्माते हुए थोड़ा सा बोलता है, क्या बोलता है कि क्या बोलता है हैज़ नॉट बीन वेट टू बी रिग्रेट, इट इज कंटेन ऑफ ड्रीम ऑफ कार, ए टैप था एंड सिम बी हटली डाउन द स्ट्रीट ऑफ टाउन। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ एरोप्लेन भी फिरोजाबाद के ऊपर क्या करते थे, फ्लाई करते थे। तो मुकेश के भी सपना था कि हो सके हम आगे चलकर क्या करेंगे, हम लोग एरोप्लेन को भी उड़ा सकते हैं। चलिए चैप्टर क्लोज हो गया है। आंसर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके बाय।